आप भी चाहते हो मोज़िला, फायरफॉक्स, टेंसरफ्लो जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करना? क्या आप भी चाहते हो कि इंडस्ट्री के टॉप मेंटर्स आपको पर्सनली गाइड करें? क्या आप भी चाहते हो अपने स्किल्स को रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करके लाखों रुपए कमाना? तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम समझेंगे जीसॉक के थ्रू आप ये सब कुछ कैसे अचीव कर सकते हो। सो हेलो गाइज, आई एम स्वाति प्रिया, योर मेंटर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, हेल्पिंग यू टू क्रैक योर जर्नी। तो आइए समझते हैं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन क्या होता है। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन से समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट क्या होता है। सो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट, चाहे वो गिट हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो VS कोड हो, रिएक्ट हो, लिनक्स हो, टेंसरफ्लो हो, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिनके कोड पब्लिकली अवेलेबल हो और कोई भी डेवलपर उसमें जाके बग फिक्स कर सकता है, नई फीचर्स ऐड कर सकता है, डॉक्यूमेंटेशन लिख सकता है और UI UX इंप्रूव कर सकता है। सो कुछ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जैसे कि आपने सुना होगा लिनक्स, रिएक्ट, टेंसरफ्लो, फायरफॉक्स, ये सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जो कम्युनिटी ड्रिवन है, यानी कि हम और आप जैसे डेवलपर्स ही इसमें जाकर के बग फीचर ऐड करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन चेंज करते हैं। सो आई एम श्योर कि आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट क्या होता है ये समझ गए होंगे, और इनमें जो डेवलपर्स कंट्रीब्यूट करते हैं इनको ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर्स कहते हैं। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन होता है ये, राइट। सो आई होप आप ये ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब आते हैं हमारे रियल हीरो पे, गूगल समर ऑफ कोड जीसॉक पे। सो ये जीसॉक एक प्रोग्राम है जो कि गूगल के द्वारा स्टार्ट करी गई है, और इस प्रोजेक्ट में और इस प्रोग्राम में आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे कंट्रीब्यूट करते हो, और ना ही सिर्फ कंट्रीब्यूट करते हैं, इसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलती है 1 से 3 लाख रुपए के बीच में। इसमें आपका फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल रहता है, और सबसे बड़ी बात, इस प्रोग्राम में आपका सिलेक्शन स्किल और कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे होता है, कोई मार्क्स के बेसिस पे नहीं। तो आइए समझते हैं कि ये जीसॉक कब स्टार्ट होता है, उसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, आपका सिलेक्शन का चांस कैसे बढ़ सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो जीसॉक जनवरी से ही स्टार्ट हो जाता है। जनवरी से आपके लिए स्टार्ट नहीं होता है, ये उन ऑर्गेनाइजेशन, सो पूरा का पूरा फ्लो कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन जिनको अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करवाना है, वो जनवरी से अपने ऑर्गेनाइजेशन के एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं। सो जनवरी से लेके फरवरी तक एक ऐसा टाइम होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को रजिस्टर करती है। उसके बाद फरवरी 19 में ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट आती है, और उसके बाद फिर आप जीसॉक कंट्रीब्यूटर्स यानी कि आप लोग अपने एप्लीकेशन डालते हो। उसके बाद मार्च 31 पे आपके एप्लीकेशन की डेडलाइन, ये जो पूरा टाइमलाइन है, ये पूरा टाइमलाइन आपको जीसॉक के वेबसाइट पे मिल जाएगी। मैंने ये पूरी टाइमलाइन वहीं से पिक करी है। सो मार्च में आप रफली अपना एप्लीकेशन डालते हो, अप्रैल में जो भी कंट्रीब्यूटर्स होते हैं वो अनाउंस होते हैं। उसके बाद फिर मई से फाइनली आपका कंट्रीब्यूशन कोडिंग राउंड स्टार्ट होता है। कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि 25 मई को ऑफिशियली कोडिंग शुरू हो रहा है, राइट। उसके बाद फिर आप कोड करते हो, आपका मिड इवैल्यूएशन होता है। देखो यहाँ पे जनवरी 6 टू जनवरी 10 एक मिड इवैल्यूएशन होता है कि आपको जितना प्रोजेक्ट दिया गया था करने के लिए, आपको जितना पार्ट दिया गया था, उसमें से आप कितना कर पाए, कितना नहीं कर पाए, ठीक है। तो आप अगर 50% के अराउंड मिड इवैल्यूएशन में कर देते हो, तो वहाँ पे जो आपको मेंटर्स असाइन होंगे वो चेक करेंगे कि आपने कितना किया, कितना नहीं किया, ठीक है। तो इसके बाद मिड इवैल्यूएशन के बाद आपको कुछ 45 टू 50% ऑफ स्टाइपेंड भी मिल जाती है। उसके बाद फिर से आप जुलाई में अपने वर्क को कंटिन्यू करते हो, और फाइनली आपके अगस्त में फाइनल इवैल्यूएशन होता है। सो ये पूरा का पूरा एक टाइमलाइन था। यहाँ पे कुछ एक और टाइमलाइन है, अगस्त टू नवंबर। ये उन लोगों के लिए होता है जिनका प्रोजेक्ट काफी बड़ा होता है, जिनको काफी चीजें इंटीग्रेट करने को मिलती है, तो उनके लिए एक एक्सटेंडेड टाइमलाइन बनती है जो अगस्त से लेके नवंबर तक होती है। सो ये पूरा का पूरा टाइमलाइन आपको जीसॉक की वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप वहां से उसको चेकआउट कर सकते हो। अब सबसे बड़ी बात, आप इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सो गाइस, जैसे कि हमने देखा कि मार्च अप्रैल के आसपास आपका ऑर्गेनाइजेशन का लिस्ट आता है, और फिर आपका कोडिंग वगैरह स्टार्ट होता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं मार्च या अप्रैल से प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा या करूंगी, आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना है, राइट। तो अभी जनवरी का टाइम चल रहा है, जनवरी फरवरी में आप अपना फाउंडेशन सेट करोगे। फाउंडेशन आप कैसे सेट करोगे? तो सबसे पहले ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करने के लिए आपको गिटहब के कॉन्सेप्ट आने ही चाहिए। ये नॉन नेगोशिएबल कॉन्सेप्ट है जो कि आपको आने ही आने चाहिए। जैसे कि छोटे मोटे कॉन्सेप्ट आप पढ़ सकते हो, गिट इनिशियलाइज कैसे करते हैं,
कमिट कैसे करते हैं, ब्रांच कैसे बनाते हैं, पीआर कैसे रेज करते हैं, फॉर्क कैसे करते हैं, एवरीथिंग। अगर आप चाहो तो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपके लिए गिट के बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि GSOC गूगल समर ऑफ कोड में यूज होने जा रहे हैं वो आपके लिए एक पूरी की पूरी वीडियो बना दूंगी, ठीक है। उसके बाद आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। GSOC तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है टू डिवोट योर सेल्फ इन टू ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। इसके पहले आप देख सकते हो कि ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में कैसे करते हैं। तो आप कुछ रेपोज ले सकते हो जहाँ पे आप ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन करके देखो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रेपो ऐड कर रखा है, इस रेपो में जाकर के आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। दिस इज फर्स्ट कंट्रीब्यूशन। तो इस पे जब आप क्लिक करोगे तो इट विल ओपन समथिंग लाइक दिस, है ना। तो ये पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन कैसे करना है, अगर आपको इस पे भी एक वीडियो चाहिए होगा डू कमेंट बिलो द वीडियो, मैं इस पे भी एक वीडियो ले आऊंगी। वैसे कि हालांकि आप यहाँ पे नीचे जाओगे, यहाँ पे एक बिगनर को कंट्रीब्यूशन कैसे करना है ये पूरा का पूरा स्टेप दे रखा है। कैसे आप फोक करोगे, क्लोन करोगे, राइट, उसके बाद कैसे ब्रांच बनाओगे, कैसे पुश करोगे, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना, मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगी, राइट। उसके बाद आप जो आपके GSOC के एलुमनाइज है उनसे लिंक्डइन पे अभी से कनेक्शन स्टार्ट कर दो, उनको फॉलो करो, उनसे बातें करो कि हाउ वाज हिज एक्सपीरियंस, आप और कैसे इम्प्रूव कर सकते हो अपने आप को। सो आपको एक हैबिट बिल्ड करनी है कनेक्शन, ठीक है। सो आपको एक हैबिट बिल्ड करनी है कनेक्शन की, आपको एक हैबिट बिल्ड करनी है कंट्रीब्यूशन की, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट फेज पे। अब आपने गिटहब के कॉन्सेप्ट भी सीख लिए, कुछ ऑर्ग्स में आपने अपने PR रेज कर दिए, कुछ कंट्रीब्यूशन कर दिए। उसके बाद क्या, तो जनवरी फरवरी वाले ही फेज में आप क्या करोगे, आप जो आपकी पास्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पास्ट ऑर्गेनाइजेशन आपको कहाँ से मिलेगी, तो ये लिंक जो मैंने यहाँ पे दे रखा है, इस लिंक पे आपको सारे पास्ट ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगी। तो आप पास्ट ऑर्गेनाइजेशन को चेकआउट करो, उनके डिस्क्रिप्शन पर हो, टेक स्टैक पर हो, उनकी कम्युनिटी लिंक से ज्वाइन करो। और आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्व करना जो कि पिछले 2-3 सालों में रेगुलरली उन्होंने अपने अपने प्रोजेक्ट्स रेज करे हैं। तो आप ऐसे करके 2-3 शॉर्ट लिस्ट कर दो ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने टेक स्टैक के अकॉर्डिंग, राइट। उसके बाद आप क्या करो, आप उनके गिटहब को फॉलो करो, ठीक है। इफ दे हैव रेज सम इशू तो आप वहाँ पे PR रेज करो, कंट्रीब्यूशन करो, उनके बग फिक्स करो, छोटे छोटे टाइपोस। मतलब अगर आप बिगनर हो तो ऑब्वियसली आप बड़े फीचर्स पे मत जाओ, छोटे छोटे चीज़ों को कंट्रीब्यूट करो। जैसे कि आपने टाइपो फिक्स कर दिया, कुछ CSS चेंज कर दिया, ठीक है, कुछ कलर वगैरह चेंज कर दिया, समथिंग लाइक दिस। अगर आप बिगनर हो तो स्टार्ट विथ स्मॉल स्मॉल चेंजेस, ठीक है। तो अभी मैं जैसे इसको ओपन करती हूँ, यहाँ पे आपको सारे के सारे GSOC वाले प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। तो अभी नीचे स्क्रॉल करो, पास्ट प्रोग्राम पे जाओ, यहाँ पे देखो 2025 के, 24 के, 23 के, आपको सारे लास्ट मतलब पिछले जितने सारे प्रोग्राम्स थे वो मिल जाएंगे। अब आप यहाँ पे जा करके अपनी टेक स्टैक के अकॉर्डिंग, अपने डोमेन के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे प्रोजेक्ट चूज कर सकते हो। जैसे कि मान लो मुझे चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इन सारी कंपनीज ने लास्ट ईयर अपने इशूज रेज करे थे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप उन ऑर्गेनाइजेशन को ही शॉर्ट लिस्ट करो जो कंटिन्यूअसली लास्ट के 2-3 साल में उन्होंने अपने इश्यूज को रेज करे हैं, क्योंकि इस ईयर भी उनके आने के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आप जनवरी और फरवरी वाले टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। मार्च में आप क्या करोगे, मार्च में उनका जो स्लैक होगा, डिस्कॉर्ड होगा या फिर मेलिंग चैनल होगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लो और वहाँ पे अपने आप को प्रोफेशनली इंट्रोड्यूस करो। हे, आई एम स्वाति प्रिया, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस एंड ऑल, ठीक है। तो आप टाइम आने पे मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगी, बट अभी आप जनवरी फरवरी वाले फेज पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। मार्च वाले पे हम थोड़ा सा बाद में फोकस करेंगे। हाँ, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, आप ना ये जो गुड फर्स्ट इशू होते हैं ना, अगर आप बिगनर हो तो ये गुड फर्स्ट इशू वाले पे कंट्रीब्यूट करो। मैं दिखा देती हूँ आपको, जैसे मैंने आपको रेपो दिखाया था ना, दिस इज द रेपो, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इश्यूज में जाओगे ना, यहाँ पे बहुत सारी टैग्स लगी होंगी, ठीक है। अभी लेबल्स हैं, हियर इज द लेबल, यस। अभी यहाँ पे बहुत सारे लेबल लगे हैं, जैसे बग के लेबल है ना, डिस्कशन के लेबल, डुप्लीकेट। यहाँ पे आप एक लेबल देख रहे हो, गुड फर्स्ट इशू, है ना। तो गुड फर्स्ट इशू वाले लेबल मतलब दिस इज फॉर बिगनर्स, है ना, कि बिगनर्स आप इसमें कंट्रीब्यूट करके अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। तो मैंने ये वाला लेबल लगा दिया।
अभी देखो जितने भी सारे हमारे इश्यूज आएंगे वो गुड फर्स्ट इशू वाले आएंगे, मतलब दीज इशू विल बी बिगनर फ्रेंडली और कोई भी बिगनर इस पे कंट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है। सो आप कंट्रीब्यूट करो गुड फर्स्ट इशू पे, बग फिक्स करो, टेस्टिंग करो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं कि एक दो ऑर्गेनाइजेशन में आपने एक दो PR रेज कर दिया या कंट्रीब्यूट कर दिया, दैट्स इट नहीं, आपकी कंटिन्यूटी दिखनी चाहिए आपके गिटहब पे, ठीक है। सो दिस इज द मेन थिंग, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी प्रोग्रेस है, आप वो जो स्लैक, डिस्कॉर्ड या मेलिंग लिस्ट, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेशन वाली चैनल है ना, वहाँ पे डाल सकते हो कि मैंने आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये PR रेज किया, एंड आप एक बहुत ही पॉजिटिव डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछने हैं दिस इज द इशू, मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, नहीं, आप उस इशू पे पूरा का पूरा थोड़ा सा रिसर्च करो। अभी तो हमारे पास AI वगैरह भी आ गया है ना, तो रिसर्च करो, डीप डाइव करो, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको इंटरनेट पे ना मिल रहे हो या फिर AI टूल से आप फिगर आउट नहीं कर रहे हो, वैसे क्वेश्चन आपको मेंटर से पूछने हैं, वैसे क्वेश्चंस आपको कम्युनिकेशन चैनल्स पर डालने हैं, ना कि बिगनर्स क्वेश्चन। सो ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आता है अप्रैल वाला टाइम, जहाँ पे आप प्रपोजल लिखते हो, ठीक है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि आप GSOC में सेलेक्ट होगे या नहीं होगे, ठीक है। सो आप ऐसा मत करना कि लास्ट के टाइम के लिए प्रपोजल लिखने के लिए छोड़ देना, है ना, तो आप अर्ली स्टार्ट कर देना, ठीक है। सो मैं एक ओवरऑल आइडिया दे देती हूँ कि आपका प्रपोजल कैसा होना चाहिए। वैसे हम इस पे लेटर ऑन डेप्थ में भी वीडियो बनाएंगे। सो आपके प्रपोजल में आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपकी अप्रोच एंड टूल्स होनी चाहिए, आपकी पूरी टाइमलाइन होनी चाहिए कि ये 3 जो भी आपको टाइमलाइन मिलेगा 3 महीने का, और या फिर एक्सटेंडेड टाइमलाइन मिल रहा है, तो आप उस टाइमलाइन में कैसे अपने वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। क्या क्या डेट्स पे आपकी एक्सपेक्टेड डिलीवरीज होंगी, ठीक है। आप वहाँ पे अपनी गिटहब, लिंक्डइन और पास कंट्रीब्यूशन भी ऐड करो, ताकि जब आप प्रपोजल सबमिट करोगे, जो उस प्रपोजल को देखेगा उसको पता हो कि हाँ आपने पहले भी कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रखे हैं एंड यू आर रियली वैल्यूएबल, तो फिर आपके सिलेक्शन के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। उसके बाद आप जो भी लिखोगे क्लियर लिखना, स्ट्रक्चरल वे में लिखना, और ऐसा नहीं कि AI से लिखवा देना, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज की विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे विजुअल्स भी ऐड करो, आप चाहो तो फ्लो चार्ट ऐड कर दो, आर्किटेक्चरल डायग्राम्स ऐड करो, से ये थोड़ा बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट ऐड करती है कि दिखने में अच्छा लगता है, राइट। और चीज़ें क्लियर भी, क्रिस्टल क्लियर भी होती है जब आप आर्किटेक्चरल डायग्राम या फ्लो चार्ट ऐड करते हो, ठीक है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको लास्ट मोमेंट के लिए वेट नहीं करना है कि लास्ट मोमेंट पे मैं अपना प्रपोजल सबमिट करूंगा या करूंगी, ठीक है। तो लास्ट मोमेंट मतलब लास्ट डेडलाइन से पहले ही कर दो, है ना, दैट विल बी वेरी बेटर, ठीक है। और हाँ, बिफोर सबमिशन आपके जो उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंटर है, ट्राई टू रीच आउट हिम और उनसे थोड़ा सा फीडबैक लो, है ना, बिफोर सबमिटिंग योर प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद रिमेंबर वन थिंग, योर प्रपोजल शुड हैव क्लैरिटी। ये थोड़ा बहुत सारा कॉम्प्लेक्स सा नहीं दिखना चाहिए, वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, फ्लो चार्ट्स होने चाहिए, आर्किटेक्चरल डायग्राम्स होने चाहिए, और कॉम्प्लेक्स नहीं दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि AI से इतने बड़े बड़े प्रपोजल लिखवा लिए और वो प्रपोजल में ऐड कर दिए, दैट इज गोइंग टू बी एड वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट टू योर प्रपोजल, ठीक है। एंड यहाँ पे आई एक प्रो टिप जो कि आपको प्रपोजल बनाते टाइम याद रखना है, ठीक है। आप प्रपोजल में एक चीज जरूर ऐड करना कि अगर आपका टाइमलाइन डिले हो गया तो व्हाट इज योर कॉन्टिजेंसी प्लान, है ना। जैसे कि मॉड्यूल 1 ये आपको प्रपोजल में ऐड करना है। जैसे कि मॉड्यूल 1 अगर आपका बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है तो आप उसको कैसे एडजस्ट करोगे मॉड्यूल 2 में। तो ये दिखाता है कि यू आर अ रियलिस्टिक पर्सन। हो सकता है कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाए, आगे पीछे हो जाए, तो ये मेंटर्स को इम्प्रेस करता है कि यू आर गोइंग टू हैंडल, यू आर फ्लेक्सिबल एंड यू हैव प्लानिंग स्किल, है ना। तो ये वाला पॉइंट तो आप बहुत ही ध्यान रखना, ठीक है। और मेंटर्स को बहुत ही अच्छा लगता है रियलिस्टिक लोग और रिस्पॉन्सिबल लोग, है ना। तो आप ये कॉन्टिजेंसी प्लान ऐड करोगे ना, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट देता है ना। और उसके बाद ये आपके प्रपोजल को प्रोफेशनल भी बनाता है, ठीक है। और मेंटर्स आपकी प्लानिंग के, आप कैसे टाइम को मैनेज करते हो, ये सब उनको प्रपोजल में दिखना चाहिए एंड दैट शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। उसके बाद आया यार मई से अगस्त का फेज, जहाँ पे आपका ऑफिशियली GSOC प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है अगर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तब।
ठीक है, तो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। अब आप मेंटर्स के साथ, उस ऑर्गेनाइजेशन से आपको कुछ मेंटर्स मिलेंगे जो कि आपको गाइड कर रहे होंगे। सो आप क्या करोगे, उस मेंटर्स के साथ कम्युनिकेशन करोगे, उनके साथ बहुत ही क्लोजली वर्क करोगे, उनके साथ आपका रेगुलर सिंकअप भी होगा कि आपने क्या किया, कैसे किया, कहीं कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं फेस कर रहे हो, ठीक है। और हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप ऐसा कभी मत सोचना जब आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो कि एक पूरा का पूरा फीचर तैयार हो जाएगा या फिर मैं पूरा एंड पे कमिट करूंगा अपने कोड को, तो ऐसा मत करना। आपकी जो भी प्रोग्रेस है वो आप रेगुलरली कमिट करते जाना, ठीक है। और जो भी आपकी प्रोग्रेस है, जो भी आप कर रहे हो, उसको डॉक्यूमेंट तो पक्का से करना है ना। और अपने मेंटर से टाइम टू टाइम फीडबैक लेते रहना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनसे क्वेश्चंस पूछते रहना कि, और फालतू के क्वेश्चंस प्लीज मत पूछना, अच्छे क्वेश्चंस पूछना, जो कि आपको, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल मत पूछना जो आपको, जिसके आंसर आपको एआई पे या इधर उधर इंटरनेट पे मिल जाए, ठीक है। वैल्यूएबल क्वेश्चन पूछना, ठीक है। उसके बाद फिर आपको स्टाइपेंड मिलता है आफ्टर मिड इवैल्यूएशन, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद बेनिफिट क्या होते हैं जीसॉक के, हम इतना कुछ क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, आप अच्छे अच्छे मेंटर्स के साथ काम करते हो, आप अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, आपको एक रिकॉग्निशन मिलता है कि यस यू हैव कंट्रीब्यूटेड इन दिस प्रोजेक्ट और इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। और कंट्रीब्यूशन जब आप करते हो ना, गूगल कहीं पे भी आप कंट्रीब्यूशन करते हो तो वहाँ पे आपका नाम आता है, ठीक है। आप प्रोफेशनल मेंटर्स के साथ वर्क करते हो, उसके बाद रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम करते हो, ऑलरेडी डिस्कस्ड। और उसके बाद ये आपके रिज्यूमे में क्या तगड़ी क्रेडिबिलिटी डालता है यार, मतलब आप तो अब जिन्होंने क्रैक कर रखा है उनसे ही एक बार जब कनेक्ट करोगे ना, तो एक बार उनसे पूछ लेना। मतलब अगर आपके ये रिज्यूमे में आ गया तो आपको एक अलग तरीके से, अलग नज़रिए से लोग देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कोलैबोरेशन करना सीखते हो, आप कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते हो, आप प्लानिंग सीखते हो, आप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट सीखते हो, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग। आप बस इसमें कंट्रीब्यूट करो। विनिंग और नॉट विनिंग या फिर सिलेक्शन और नॉट सिलेक्शन इज अनदर पार्ट, ठीक है। आपको इसमें कंट्रीब्यूट करना ही चाहिए, अपना बेस्ट दो, ठीक है। और हाँ, ये आपके गिटहब प्रोफाइल की विजिबिलिटी तो इम्प्रूव करता ही करता है, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली वहाँ पे कमिट्स करते हो, कोलैबोरेशन करते हो। और जब आप जीसॉक खत्म हो जाएगा, इंटर्नशिप, फुल टाइम रोल्स, मतलब कंपनीज आपको खुद से ही अप्रोच करेंगी, है ना। मतलब आपको उतना हाथ पैर नहीं मारना पड़ेगा जितना नॉर्मल लोग या फिर आपके दूसरे फ्रेंड्स मार रहे होंगे जिन्होंने जीसॉक में कुछ भी नहीं किया, ठीक है। और ये जीसॉक का कंट्रीब्यूशन आपका एक लाइफ लॉन्ग कंट्रीब्यूशन रहेगा, आपको हमेशा याद रहेगा। सो जीसॉक हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, मतलब आपको ये करना ही चाहिए। अगर आप बिगनर हो, अगर आप प्रोफेशनल हो, या फिर आप कॉलेज के 3rd 4th ईयर में हो, आप एक बार ट्राई तो करो, यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट, ठीक है। एंड प्रो टिप, आप जनवरी से ही इसको स्टार्ट कर दो। डोंट वेट कि ऑर्गेनाइजेशन जब लिस्ट डाउन हो जाएगी तब मैं स्टार्ट, नो, आई हैव गिवन यू फुल प्लान। आप इसको जनवरी से स्टार्ट करो, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे कि ऑर्गेनाइजेशन की कोड स्टाइल्स क्या है, वहाँ से आपको पूरी की पूरी गाइडेंस मिलेगी। और हाँ, आप अपने गिटहब प्रोफाइल को एक्टिव रखो। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन पे इश्यूज रिजॉल्व करो, PR रेज करो, और अपने गिटहब प्रोफाइल को एक्टिव रखो, प्रोफेशनल रखो, तो आपका जीसॉक में सिलेक्शन का चांस बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। कम्युनिटीज में एक दूसरे की हेल्प करो अगर वो कहीं फंस जाते हैं। और हाँ, आपने मतलब जनवरी, फरवरी या फिर मार्च में जितने भी कंट्रीब्यूशन किए उनको ट्रैक डाउन करो, उनको लिस्ट डाउन करो कहीं, ताकि जब आप प्रपोजल बनाओगे आफ्टर रजिस्ट्रेशन तो आपको इसमें ये ट्रैक करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और हाँ, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको PR ऐसे ही नहीं रेज कर देना है। आपको PR रेज करने से पहले उसको टेस्ट करना है कि इट इज वर्किंग प्रॉपर्ली, फाइन ऑन, और भले ही वो एक टाइपो एरर हो या फिर CSS में चेंजेस हो, तो ऑलवेज यू हैव टू टेस्ट योर कोड, रिस्पेक्ट मेंटर्स टाइम। आपको कभी भी फालतू के क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, रिलेवेंट क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। और आप अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, स्टाइपेंड पे नहीं। यस, स्टाइपेंड इज द अनदर थिंग जो आपको मतलब मिलेगी, आपको खुशी देगी, दैट इज द राइट थिंग। बट हाँ, आपकी जो इसमें ग्रोथ होगी दैट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट लेवल, है ना यार। जीसॉक एक प्रोग्राम नहीं है, जीसॉक एक जर्नी है, ठीक है, जो कि आप कह लो कि मार्च से नहीं जनवरी से स्टार्ट होने जा रही है ना, क्योंकि आप प्रिपेयर करोगे अपने आप को, खुद को जीसॉक के लिए, ठीक है। जीसॉक आपको पेशेंस सिखाता है, टीम वर्क सिखाता है, कंसिस्टेंसी सिखाता है ना। और यार रिजेक्शन तो सबको मिलते हैं, मैं भी कई बार बहुत सारी हैकाथॉन्स, बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस में रिजेक्ट हुई हूँ, तो रिजेक्शन से नहीं डरना है, लर्निंग पे फोकस करना है, ठीक है। और आपका हर कॉन्ट्रीब्यूशन अपने आपको
एक स्टेप आगे ले जा रहा है GSOC की तरफ। क्यूरियस रहो, अपनी कम्युनिटी ग्रो करो, खुद को बिल्ड करो, खुद के लर्निंग स्किल्स पे फोकस करो यार। और 3 इडियट में वो डायलॉग है ना कि व्हाट वाज इट, मैं भूल गई थोड़ा सा, बट इट इज समथिंग लाइक दिस की स्किल्स के पीछे भागो, सफलता तो झक मार के आएगी, है ना, ऐसा कुछ है ना। तो यार हाँ, यहाँ पे भी वही चीजें एप्लीकेबल है कि स्किल्स के पीछे भागो, सफलता अपने आप मिल जाएगी, ठीक है। और हाँ, आप अपनी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन की जर्नी अभी से शुरू कर दो। And the final thing is, if you guys want to connect us, you can connect us on LinkedIn. मैं इस पूरे PDF को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। You can connect us on LinkedIn. अगर आपको कोई और भी हेल्प चाहिए, you can write help or your issues in the comment section. I will be creating video on all those things and reach out to us if you need any kind of mentorship. Till then, मिलते हैं next video में. Till then, keep learning, keep contributing, keep signing. Bye bye.